हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? क्वेश्चन आपसे यह पूछना चाहता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1904 में। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इसके बाद बात करें 1908 में रोनाल्डो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना इन्होंने की। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र द हितवाद, द पीपल्स पेपर इनसे रिलेटेड है। इसके बाद भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। करजन को भारत का दूसरा औरंगजेब किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। इसके बाद बात करें हम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का था। चित्तरंजन दास की बात करें, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में CR दास के नाम से जानते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में। इसके बाद हमारी क्लास का अंतिम दूसरा क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन है 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। काकोरी रेल एक्शन इसका नया नाम हो गया है। इसका पहले नाम काकोरी ट्रेन डकैती कांड था। इसका नया नाम योगी सरकार ने बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया है। 9 अगस्त 1925 को यह घटना होती है। काकोरी ट्रेन कांड होता है, ट्रेन एक्शन जिसे नया नाम दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद SHRA 1928 फिरोजशाह कोटला दिल्ली HSRA का मतलब क्या है? तो इसका पूरा मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एडप्ट सोशलिस्ट आइडियाज। मतलब जो हिंदुस्तान एसोसिएशन जो रिपब्लिक संस्था थी उसको यह स्थापित करते हैं 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी। फिरोजशाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना यह करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल इसकी स्थापना करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। इसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसके बाद बात करें 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन का दौर था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अस्तित्व में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। 1 अप्रैल 1920 से स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक की इसमें क्या होती है? मृत्यु होती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है? मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके USA अमेरिका से। आर्टिकल 12 से 35 तक किसका वर्णन है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग कौन सा है? तो भाग 3 है। मौलिक अधिकार का जो विकास है 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन द्वारा किया गया था। लिखित दस्तावेज पेश किया गया। भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। प्रेरित यह USA से है। इसके बाद बात करें हम मूल कर्तव्यों की, तो यह रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिए गए हैं। USSR से। पंचवर्षीय योजना भी रूस से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची है आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। निम्नलिखित उन विषय वस्तुओं को उनके संबंधित लक्ष्यों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो चुनावों का
अधिरक्षा, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 324 की संसदीय शक्ति के अंतर्गत है। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान, यह आपका मिलेगा आपको कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 327 में। चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा जाने वाला जो 329 में है एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। मिलर ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था, यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है? इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में अधिकांश देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यह पूछना चाहता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है आपका टाइटन। इसके बाद बात करें कार्मे की, तो कार्मे उपग्रह आपका बृहस्पति का है। बृहस्पति का ही उपग्रह आपका है यूरोपा। और शनि का एटलस भी एक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह का है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर, यह आपकी पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। इसके बाद बात करने वाले सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? तो दो बार चढ़ता है। चंद्रमा के आकर्षण के कारण, सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र का पानी एक बार ऊपर जाएगा और फिर एक बार नीचे आता है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तवा बांध है एमपी में। एमपी में बांध है कौन सा? तवा बांध है। रेहंद बांध बात करें, रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। कौशल्या बांध यमुना नदी पर हरियाणा में है। अनकपुर बांध हकरा नदी पर, यह भी आपका हरियाणा में है। राणा प्रताप सागर बांध, यह चंबल नदी पर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच आपका पूर्वी तट स्थित हो जाएगा। मालाबार तट किसे बोलते हैं? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का तट आपका मालाबार तट हो जाएगा। एक सरकारी बजट 6900 करोड़ का प्राथमिक घाटा दर्शाता है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ है। राजकोषीय घाटा 7300 करोड़ के बराबर है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो आपका घाटा प्लस ब्याज भुगतान, यह होता है आपका राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो पीसी महालनोबिस, यह आपके राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? तो गुणसूत्र और जीन, क्रोमोसोम और जीन, यह आपके किस में मौजूद होते हैं? कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं। मनुष्य की यदि हम बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र 23 होते हैं नर और मादा में। यदि हम बात करें जो लिंग डिसीजन होता है, तो पिता के या माता के किसके जो क्रोमोसोम रहते हैं, गुणसूत्र रहते हैं, किसके गुणसूत्र के कारण यहाँ पर लड़का या लड़की डिसाइड होता है? तो पिता के गुणसूत्र के कारण लड़का और लड़की डिसाइड होता है। क्योंकि लड़की में जो जीन्स गुणसूत्र पाए जाते हैं वह XX पाए जाते हैं और लड़का में पाए जाते हैं XY। तो Y जो गुणसूत्र है वही लिंग निर्धारण का कारण बनता है, जो कि पिता में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो थायमीन, यह 1897 में जो बी सीरीज है, B1 है, B2 इस प्रकार के हैं, उनमें खोजा गया पहला आपका विटामिन था। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी ट्रिक है कीड़ा, KEDA, कीड़ा यह है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है चंद्रनाथ पहाड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हैलोवीन हर वर्ष को मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हैलोवीन हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्रिसमस दिवस आपका 25 दिसंबर है। निम्नलिखित में से किसने द डार्क रूम लिखी थी, जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया? तो R.K. नारायण की पुस्तक है द डार्क रूम। द गाइड, स्वामी एंड एवं फ्रेंड्स, यह भी R.K. नारायण की है। कुली, अनटचेबल, द विलेज, यह आपकी मुल्कराज आनंद की है। संचिता बंधन द्वारा, यह आपकी किसकी है? काजी नजरुल इस्लाम की है। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? तो टैकल पॉइंट शब्द का संबंध है आपका कबड्डी से। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? कबड्डी से है। ऑल आउट है, एंकल होल्ड है, बोनस लाइन है, फ्रैंक जंप है,
यह सभी आपके कबड्डी से संबंधित शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय? तो भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त पाने वाली पहली भारतीय। 1983 में गांधी फिल्म के लिए इन्हें प्रदान किया जाता है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन इसी प्रकार, यदि आप कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी बस TSY यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। कौन सा धातु लोहे धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा लोहे धातु के क्षरण में आवश्यक है? मतलब कौन सी प्रक्रिया द्वारा लोहे में क्षरण मतलब होता है जंग, संक्षारण होता है लोहे में। तो यह होता है आपका ऑक्सीजन और नमी दोनों जब मिल जाते हैं, हवा और पानी की सतह थोड़ी सी, तो यह आपका जंग लगा देगा लोहे में। तो आज की वीडियो उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।